गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुप टीचिंग में एक बार फिर से। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 8b के क्वेश्चन नंबर 17 से, ठीक है ना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चंस 16 तक करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो उस पर लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप अपना सजेशन देना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स बुक साथ लेकर बैठिएगा और क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा इसे। उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस को करने वाले हैं, ठीक है ना। केयरफुली होकर क्वेश्चंस को सुनिएगा। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस इफ द एल्टीट्यूड इज इंक्रीज्ड बाय 4 cm एंड बेस डिक्रीज्ड बाय 2 cm द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स रिमेन्स द सेम, फाइंड द बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, समझ लिया है, बस अब सीखिएगा करना कैसे है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो इसमें लेंथ यानी कि लेंथ और बेस यानी कि हाइट और बेस, एक ट्रायंगल के लिए जो कंडीशंस होती है। और थोड़ा सा भी चीयर अप होके बैठिएगा, थोड़ा खुश होके बैठा करो ताकि मुझे भी अच्छा फील हो, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चंस पे। देखिए, सबसे पहले इसमें लेट मान लीजिएगा, लेट द बेस बी एक्स। बेस कितना मान लिया हमने, x मान लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड 5/3 है। देखिए, अब एल्टीट्यूड पे आ जाइए, यानी कि एल्टीट्यूड इज इक्वल 5/3 ऑफ बेस। बेस का 5/3 कह रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू में x, अर्थात ये हो जाएगा 5x और अपॉन में 3। क्लियर हो गया। अब आगे ये क्या कहना चाहता है, अब इसका आप एरिया लगाइए फॉर्मूला, ठीक है ना। अब एरिया क्या होता है इसका, एरिया इज इक्वल 1/2 इंटू बेस और मल्टीप्लाई में एल्टीट्यूड। कितने स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला लर्न था, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो 1/2 बेस इसका कितना दे रखा है x और एल्टीट्यूड इसका है 5x/3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, ये आ जाएगा 5x² और अपॉन में 6। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें, नाउ द बेस में क्या कर रहा है, डिक्रीज करना है इंक्रीज करना है। बेस डिक्रीज बाय 2 cm, बेस इज डिक्रीज्ड बाय 2 cm। देन बेस कितना हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा x-2। क्लियर हो गया। द एल्टीट्यूड इज increased by 4 cm। इसमें 4 cm इंक्रीज करने के लिए कह रहा है आपसे, ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड को आप 4 cm इंक्रीज कर दीजिए। एल्टीट्यूड तो आपका इतना था, इसमें 4 ऐड कर लीजिए, तो एल्टीट्यूड आपका हो जाएगा, जो न्यू एल्टीट्यूड है इसका, एल्टीट्यूड इज इक्वल हो जाएगा 5x/3। तो पहले से था, इसमें 4 और जोड़ लीजिए। क्लियर हो गया। अब इसका एरिया निकालिए आप, एरिया देखिएगा, तब इसका एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्लियर। तो बेस इसका कितना हो गया स्टूडेंट्स, बेस तो आपको दिख रहा होगा ना, x-2 है, तो भाई x-2 ले लीजिए। और इसका जो एल्टीट्यूड है 5x और अपॉन में 3 और प्लस का 4। अंडरस्टैंड।
अब देखिएगा इससे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिएगा ये आ जाएगा x माइनस 2 और मल्टीप्लाई में 5x अपॉन में 3 और प्लस का है 4 और इसके अपॉन में 2 मान लीजिए दे रखा है, ठीक है ना। तो अब इसका आप एरिया निकालेंगे तो देखिएगा ये तो आ जाएगा x माइनस 2 और अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई में इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 5x और प्लस 3 4 जा 12 और अपॉन में है 3। अब इसको आप पूरी तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर का मल्टीप्लाई करिए 5x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर और प्लस का 12x माइनस का 5 2 जा 10x और माइनस का 24 12 2 जा 24 हो गया और अपॉन में आ गया 6। इतना क्लियर हो गया। अब इसका जो एरिया था इतना था और ये वाला एरिया था इतना, क्लियर हो गया। नाउ द एरिया आर सेम, दोनों कंडीशन में एरिया सेम है, तब जो इसका ओरिजिनल एरिया है और न्यू एरिया को दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन में 6 और इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 12 में से 10 माइनस कर लीजिए तो यहाँ पर 2x बचा माइनस 24 और अपॉन में 6। यहाँ पर आप एक काम करेंगे 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5x स्क्वायर और इज इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 24। तो वही 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2x बराबर 24, 2 से ही कट जाएगा 12 टाइम तो x बराबर कितना आएगा 12 आ जाएगा, सही है ना। जब x बराबर 12 आ गया, चलिए पहले तो आप यहां तक इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और है, हम अभी आगे बढ़ते हैं, आप यहां तक कर लीजिएगा। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अभी x बराबर निकाला था 12 सेंटीमीटर आ गया था। अब x बराबर जब 12 आ जाएगा देयरफॉर बेस बराबर कितना माना था हमने, बेस बराबर तो x माना था, तो x इज इक्वल हो गया 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड हमने कितना माना था इसका, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल हो जाएगा 5x और अपॉन में 3, 5x अपॉन 3 था, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 12 और अपॉन में 3 से इसको काट लीजिए 4 टाइम एंड 5 इंटू 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 आ गया 20 सेंटीमीटर। अर्थात आप कह सकते हैं इसमें जो इसका बेस है, बेस तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर एंड इसका जो एल्टीट्यूड है वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंथी जरूर है लेकिन इजी है, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको स्टेप और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं और कोई भी बिना मिस्टेक किए हुए आप इसको बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चंस आप हमारे साथ करेंगे, वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आपको काफी अच्छा फील होगा और हम आपको बोर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बोर ना तो मैं करता हूं किसी को और नहीं मैं करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना तो मैं करता हूं और नहीं मैं करने की कोशिश करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बोर ना हो, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा एंटरटेन करें, वीडियो को थोड़ा सा मोटिवेशनली आप देखें, उस चीज को देखें समझें और उससे सीखें, ठीक है ना। तो आप अपने फ्रेंड्स के जितने भी ग्रुप्स आपने बना रखे हैं ज्यादा से ज्यादा उनको आप शेयर करें, उनको भी सीखने के लिए आप एक मौका दीजिए। हालांकि मैं इस बात को हर वीडियो में कह चुका हूं। देखिए, सबसे पहला काम मोटिवेशन का आपका खुद का होता है कि अगर आप किसी को मोटिवेट करेंगे तो वो मोटिवेशन किसी को अगर अच्छा लगा तो वो उस पर अमल तो जरूर करेगा, ठीक है ना। तो दो बातें हमेशा ध्यान रखिए, सीखने में कभी पीछे मत हटिए, सिखाने में 2 कदम आगे रहिए, ठीक है ना। ये मेरा खुद का मानना है कि सीखने में कभी भी पीछे मत रहिएगा। चाहे आप कहीं से भी ज्ञान ले रहे हैं, ले लीजिए, आपके आगे काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा। तो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा बस मोटिवेशन की आपको जरूरत है और मैं आपको मोटिवेशन करता रहूंगा, देता रहूंगा
और थोड़ा सा आप हमारा भी थोड़ा सा बस इतना काम करना है आपको कि हर वीडियो पर कम से कम एटलीस्ट 1 सब्सक्राइबर तो आप बढ़ाइए, इतना तो कर ही दीजिए कम से कम। जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं वीडियो को, जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं वीडियो को, कम से कम उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट हर वीडियो पर कम से कम 1 सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही दीजिए हमारा, ठीक है ना। हम आपसे कुछ ज़्यादा चाहते नहीं हैं, केवल थोड़ी सी हम मेहनत करते हैं, तो इसी के लिए मेहनत करते हैं कि बस आपका भला हो सके और उससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल सके। हमारा उद्देश्य इससे बहुत बड़ी इनकम कमाना नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हम सब्सक्राइब कर देंगे तो इनको तो इनकम मिलेगी, हमें क्या मिलेगा बदले में। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इनकम के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर आपके माइंड में कोई ऐसी फीलिंग हो तो उस चीज़ को आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैं इनकम के हिसाब से मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। मेरा केवल मोटिवेशन इतना है कि बस थोड़ी सी मुझे पहचान बनानी है, और पहचान मुझे आप लोगों के जरिए मिल सकती है आसानी से, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा बस हमें सपोर्ट करिएगा और कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है ना। और आपका प्यार हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, बस इसी के लिए थोड़ा सा आप काम करते रहिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ, तो क्वेश्चन को थोड़ा डीपली आप पढ़ लीजिएगा, सेल्फ से इसको रीड करिएगा। मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 2 angles of a triangle are in the ratio 4:5 and if the third angle is equal to the sum of 2 given angles, तो find the measurement of each angles। देखिएगा यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, फॉर ट्रायंगल प्लीज सुनिएगा जरा से, फॉर ए ट्रायंगल। यहां पर रेशियो दे रखा है 2 एंगल्स का, गिवन रेशियो ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल 4 और 5 का रेशियो दे रखा है। तो लेट मान लीजिएगा, लेट 1 एंगल भी 4x, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा भाई, सेकेंड एंगल हो जाएगा 5x, और थर्ड एंगल जो दे रखा है कितना दे रखा है, थर्ड एंगल दे रखा है इन दोनों का सम 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी हम तो जानते हैं ट्राइंगल के एंगल्स के लिए, हमें पता है कि ट्राइंगल के सभी एंगल की मेजरमेंट 180 होती है, यानी कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन we will take a property for triangles। तो देखिएगा the sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। देन एंगल आपका एक 4x है प्लस 5x और प्लस थर्ड एंगल 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम करेंगे सभी का, तो 18x इज इक्वल 180 डिग्री। 18 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए 10 टाइम, तो x इज इक्वल 10 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री आ जाएगी। नाउ द मेजरमेंट ऑल एंगल्स, तो ऑल एंगल्स को जब हम निकालेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा सबसे पहले हमने पहला एंगल माना था x यानी कि 4x था, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री का फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल हमने 5x माना था, 5 इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री, और थर्ड एंगल 9x, 9 इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो these are all angles of a given triangle. Is that clear or not? तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को मैं रीड कर रहा हूं, सुनिएगा ऐसे। A steamer goes downstream from one port to another in 9 hours. It covers the same distance upstream in 10 hours. If the speed of the stream is 1 kilometer per hour, find the speed of the steamer in still water and the distance between the two ports। ध्यान से देखिएगा जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है,
उस चीज को बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर मैंने लेट माना है, लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है। आगे हमने लिया है स्पीड ऑफ स्टीमर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में है तो कंडीशन में हमेशा x + 1 किलोमीटर पर आवर लीजिएगा जब आपसे डाउन स्ट्रीम की कंडीशन कही जाए तो। स्पीड ऑफ स्टीमर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जो इसकी स्पीड होती है x - 1। क्लियर। टाइम टेकन बाय स्टीमर फॉर गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में टाइम टेकन कितना है 9 आवर्स का है। टाइम टेकन बाय स्टीमर फॉर गोइंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जो इसका टाइम है वो 10 आवर्स है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा स्पीड और टाइम का, तो स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर दे रखी है दोनों कंडीशन में। तो स्पीड इसकी कितनी दे रखी है, अपवर्ड में है x, डाउनवर्ड में x + 1 और डाउनवर्ड में लिया गया समय है 9 आवर्स और इज इक्वल टू अपवर्ड में x - 1 और लिया गया समय है 10 आवर्स। अब देखिएगा ऐसे x + 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो ये हो जाएगा 9x और प्लस 9 इज इक्वल 10x माइनस का 10, 9x माइनस का 10x और इज इक्वल टू माइनस का 10 और प्लस की संख्या इधर आके माइनस की 9 हो गई, ठीक है ना। तो अब देखिएगा इधर बचा माइनस का x और इज इक्वल टू माइनस का 19। तो x से x बराबर आ जाएगा 19, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर तो आ गया 19। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। ये तो स्पीड आ गई स्टिल वाटर में, ठीक है ना। अब द डिस्टेंस इज, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप चाहे तो इसमें वैल्यूशन रख के निकाल दीजिए, चाहे आप इसमें रख के निकाल दीजिए, तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड इसकी x + 1, ये डाउनवर्ड के लिए कंडीशन में दे रखा है, और इनटू में टाइम इसका दे रखा है 9 आवर्स। x इज इक्वल, इसकी वैल्यूशन रख दीजिए 19 और प्लस 1 और इनटू में 9, ये किलोमीटर्स में आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो ये आ जाएगा 20 इनटू में 9 किलोमीटर्स, अर्थात जो डिस्टेंस आ जाएगी दोनों पोर्ट्स के बीच में 180 किलोमीटर्स। क्लियर है। तो आइए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को जरा रीड कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा बस लेंथी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैं रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा ऐसे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 stations is 300 किलोमीटर। 2 motorcycles start simultaneously from these stations and move downwards and move towards each other. The speed of one of them is 7 kilometer more than the other. If the distance between them after 2 hours of their starts is 34 kilometer, find the speed of each motorcyclist and check the solutions. ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस लेंथी है और कंडीशन क्या क्या है सुन लीजिएगा, मैंने इसको नोट कर दिया है, जरा देखिएगा इसे डीपली। इसमें पहले इस मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड, यानी कि द स्पीड ऑफ द फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट की हमने मान लिया है x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट सेकंड जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसकी जो स्पीड है पहले वाले मोटरसाइकिलिस्ट से 7 किलोमीटर मोर देन है, 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन की स्पीड है। आगे दे रखा है द डिस्टेंस कवर बाय द फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट। फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट स्पीड जो उसकी दे रखी है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 घंटे में वो स्पीड कितनी कर लेता है, अपनी स्पीड डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2x कवर कर लेगा। सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट की जो स्पीड है वो x + 7 है, तो 2 घंटे में जो डिस्टेंस कवर करेगा 2x + 7 की डिस्टेंस कवर कर लेगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस दे रखा है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है 2 स्टेशंस के बीच में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 मोटरसाइकिलिस्ट आफ्टर 2 आवर्स इज इक्वल 34 किलोमीटर, ये भी दे रखा है। करना कैसे है, आइए चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें टोटल स्पीड तो 300 किलोमीटर है। अब 300 किलोमीटर में पहले मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड कितनी है, पहले मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड तो x है ना। अब वो 2 घंटे में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 2x कवर कर रहा है, तो 2x प्लस, और जो सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट है 2 घंटे में डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2x + 7, यानी कि यहाँ पर 2x + 7 इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है
34 किलोमीटर का है 2 घंटे बाद। अब देखिएगा इसे 300 माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 34। 300 माइनस का ये हो जाएगा 4x प्लस 14 इज इक्वल 34। 300 माइनस का 4x और माइनस का 14 और इज इक्वल 34। 300 में से पहले तो 14 माइनस कर लीजिए, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, इधर 286। और ये जो संख्या है इधर आके माइनस का 34 हो जाएगा, और ये संख्या जो माइनस का 4x है इधर आके प्लस की हो जाएगी, यानी कि 4x हो जाएगा प्लस का। अब इसमें से माइनस और कर लीजिए, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 बचा, और 8 में से 3 गया तो 5 बचा, और इधर 2, यानी कि 4x के बराबर आ जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 63 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो पहली स्पीड हमने मानी थी ना x बराबर 63 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब देयरफॉर द स्पीड्स ऑफ फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड कितनी मानी थी हमने, फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट की जो स्पीड थी x किलोमीटर यानी कि 63 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट था उसकी जो स्पीड है इज इक्वल 63 और प्लस 7, यानी कि आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक की जो स्पीड थी वो 63 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड वाले की जो थी वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मोटरसाइकिल को चला रहा था मोटरसाइकिलिस्ट। अब इसको मैं चेक करना है, तो चेक करने के लिए देखते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट, यानी कि फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी कि 2 इंटू 63, यानी कि 126 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की, ठीक है ना। सेकंड जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी कि 2 इंटू में x प्लस 7 थी, तो ये आएगा 2 इंटू 63 और प्लस 7, यानी कि आएगा 2 इंटू 70 इज इक्वल हो जाएगा 140 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर की। चेक करने के लिए हमें क्या करना है वो देखिएगा। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे बाद उनकी जो डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर थी 300 किलोमीटर में से, तो 300 माइनस का पहले मोटरसाइकिलिस्ट की जो स्पीड थी वो 2x थी, तो जो पहले मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड थी वो x थी, डिस्टेंस उसने कवर की 126 किलोमीटर, सेकेंड मोटरसाइकिलिस्ट ने 140 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। 300 माइनस का इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा तो 6 और 2 और 4 6, 1 और 1 2, चलिए माइनस कर लेते हैं इसे। 10 में से 6 किया तो 4 बचा, 9 में से 6 माइनस किया तो 3 बचा, यानी कि 34 किलोमीटर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे ये चेक करने के लिए बोल रहा था कि आफ्टर ऑल इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको चेक करेंगे तो आपका आंसर 34 किलोमीटर एग्जैक्ट आ जाएगा या नहीं आएगा। अगर 34 किलोमीटर आपका आफ्टर ऑल सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल जाता है तो आपका जो दिया गया क्वेश्चन है वो आपका सॉल्यूशन जो आपने किया है वो आपका वेरीफाइड हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। और भाई वीडियो में ना थोड़ा सा एक्साइटमेंट होकर बैठा करो, क्योंकि हमें कुछ नया सीखने को मिलता है यार, तो एक्साइटमेंट थोड़ा सा होना तो बनता है, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो चलिए पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं रीड कर देता हूँ, सुन लीजिएगा इसे, ठीक है ना।
divide 150 into 3 parts such that the second number is 5/6 the first and the third number is 4/5 the second। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है और थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा कि करना कैसे है यार इसे। देखिए करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बस फर्स्ट नंबर को लेट मान लीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिएगा लेट द फर्स्ट नंबर बी लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को कितना मान लिया, एक्स मान लिया। अब आगे सेकेंड नंबर बी 5/6, तो सेकेंड नंबर इसका ले लीजिएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल 5/6 ऑफ एक्स, यानी कि जो सेकेंड नंबर दे रखा है 5/6 एक्स दे रखा है। थर्ड नंबर की क्या कंडीशन है, तो थर्ड नंबर इज इक्वल थर्ड नंबर बराबर दे रखा है 4/5 द सेकेंड, यानी कि 4/5 ऑफ 5x/6। ठीक, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2x/3। अब क्या कह रहा है इसमें, 4/5 तो हो गया ये नंबर। अब 150 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका जो सम है टोटल है वो तो 150 दे रखा है। पहली संख्या कितनी है, x है, दूसरी संख्या 5x/6 है, तीसरी संख्या 2x/3 है, और इन तीनों को जोड़ के 150 आना चाहिए, ये कह रहा है। इसके अपॉन में 1 ले लीजिएगा। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं 6। 1 से इसको डिवाइड करिए तो 6 टाइम चला जाएगा, 6x हो गया। 6 से 6 को करिएगा तो 1 मोर टाइम एंड 5x हो गया, एंड प्लस 3 से इसको करेंगे तो 2 टाइम एंड 2 2 जा 4x, और इज इक्वल टू 150। अपॉन में मान लीजिए 1। एनी प्रॉब्लम, ऐड कर लीजिए इसे, तो ये आ जाएगा 15x और अपॉन में 6 और इज इक्वल टू 150 अपॉन में 1। 15 से 15 कैंसिल कर दीजिए, 10 टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद x इज इक्वल आ जाएगा 6 into 10, अर्थात x इज इक्वल टू 60। क्लियर हो गया। देयरफॉर इसके जो पार्ट्स माने थे, इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने माना था x, यानी कि आ जाएगा 60। सेकंड जो पार्ट था, सेकंड पार्ट कितना माना था भाई यहाँ पर 5x अपॉन में 6, तो 5 इंटू में 60 अपॉन में 6 से ये 10 टाइम कट गया, तो ये आ गया आपका 50। थर्ड पार्ट कितना माना था, तो थर्ड पार्ट कितना माना था अभी यहाँ पर 2 अपॉन में 3 इंटू में 60, तो उसे इसको 3 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 3 2 जा 6, यानी कि आएगा 2 इंटू में 20, तो ये आ जाएगा 40। क्लियर हो गया ना। फर्स्ट पार्ट आपका 60 हो गया, सेकंड पार्ट आपका 50 हो गया और थर्ड पार्ट 40 हो गया। तो भाई तीनों को जब ऐड कर लीजिएगा तो आ जाएगा ना 150। तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसको आप रीड कर लीजिएगा, मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। डिवाइड 4500 into 2 parts such that 5% of the first part is equal to the 10% of the second part। लीजिए क्वेश्चन देखिएगा। लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। एक पार्ट इसका हमने कितना मान लिया, x मान लिया। अब संख्या का जो सम दे रखा है वो 4500 दे रखा है, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा भाई इसका, सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 4500 में से अगर हम x को माइनस करते हैं तो सेकंड पार्ट हमें मिल जाएगा ना। अब देखिएगा, अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ
सेकंड पार्ट। ये आपको कंडीशन दे रखी है। इज दैट क्लियर? 5% ऑफ फर्स्ट पार्ट 5 इंटू 1/100 इंटू में x, फर्स्ट पार्ट हमने x माना था, इज इक्वल टू 10 इंटू में 4500 माइनस का x और अपॉन में 100। क्लियर हो गया? यहाँ पर नॉर्मली हम डिवाइड करेंगे तो देख लीजिएगा 500 मतलब 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया, 5 से आप इसको भी कट कर लीजिए, 5 2 10। यहाँ पर तो बचा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 45 के साथ करेंगे तो 90 हो गया, यानी कि 9000 माइनस का 2x। x को आप इधर ले आइए तो x प्लस 2x और इज इक्वल टू 9000, अर्थात 3x बराबर आ गया 9000 और x बराबर आ जाएगा 3000। क्लियर हो गया ना? क्योंकि 3 से ये डिवाइड हो गया 3000 टाइम। तो भाई फर्स्ट पार्ट इसका कितना आ जाएगा आपका, तो देख लीजिएगा यहां पर, देयरफॉर जो इसका फर्स्ट पार्ट था हमने कितना माना था, x माना था, और x की जगह कितना आ गया 3000 आ गया। जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को हमने माना था 4500 माइनस का x, यानी कि 4500 में से आप 3000 को घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1500। सही है भाई? तो भाई इसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो तो आ जाएगा 3000, और जो सेकंड पार्ट हमने माना था 4500 में से x माइनस करना था, यानी कि 4500 में से 3000 को माइनस कर दीजिएगा तो 1500 इसका आंसर बचेगा। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करने वाला हूं। अब आगे की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस और लेफ्ट रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, आपको क्लियर करेंगे। तो मैं आप सभी से एक बात जानना चाहता हूं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो ही वीडियो को लाइक करिएगा, अदरवाइज आप लाइक ना भी करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक कि मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए। अगर आपका मन करता है कि वीडियो अच्छी थी, हमें कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अदरवाइज आपका मन ये कर रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया और वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को लाइक ना भी करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका प्यार हमारे लिए बेहद जरूरी है, तो आप अपना प्यार हमारे लिए बस बनाए रखिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित बने रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।